अच्छा दोस्तों, अगर तुम कोई नया फ़ोन ख़रीदने जा रहे हो और तुम्हें डर है कि तुम्हें मार्केट में चूना ना लग जाए, तो तुम्हारे लिए ये वीडियो बहुत काम आएगी। अगर तुम ये वीडियो पूरी देख लोगे तो तुम्हें आईफ़ोन चेक करने के तकरीबन हर किस्म के ट्रिक का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो नीचे कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें। तो सबसे पहले हम सेटिंग्स के अंदर जंप इन करते हैं और जंप इन होने के बाद हम सबसे पहले जनरल के अंदर जाते हैं। जैसे ही हम जनरल के अंदर जाएंगे तो हमें अबाउट के अंदर जाना है। अबाउट के अंदर जाते ही हमें ये मॉडल नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। ये इसका वेरिएंट नंबर है, ये इसका मॉडल नंबर है। मॉडल नंबर M से स्टार्ट हो रहा है। M से स्टार्ट होने का मतलब ये है कि ये ब्रांड न्यू फ़ोन है। जिस स्टेट में एप्पल ने ये फ़ोन लॉन्च किया था ये उसी स्टेट में है, ठीक है। अगर ये N से स्टार्ट हो, N फॉर नाइकी, अगर ये N से स्टार्ट हो तो ये एक रिप्लेसमेंट यूनिट है। रिप्लेसमेंट यूनिट नॉर्मली वो फ़ोन होते हैं जिनमें कोई इशू होता है, वो एप्पल के पास जाते हैं और एप्पल उनको एक फ़ोन लेकर एज अ रिप्लेसमेंट यूनिट दूसरा फ़ोन दे देते हैं, ठीक है। तो वो रिप्लेसमेंट यूनिट है। और अगर ये P से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक पर्सनलाइज फ़ोन है जो कि डिफरेंट कस्टमाइजेशंस के साथ किसी एक बंदे के लिए पर्सनलाइज किया जाता है। अगर ये F से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये रीफर्बिश हुआ है। तो नॉर्मली अगर आपको मार्केट में एक चूना लगने का डर है तो वो नॉर्मली या तो पर्सनलाइज रिप्लेसमेंट यूनिट या रीफर्बिश के केस में लग सकता है। लेकिन अगर ये M से स्टार्ट हो रहा है तो आपको किसी भी किस्म की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ोन जेन्युइन है और बिल्कुल एप्पल से आया हुआ है। इसके बाद अगर आप कवरेज की तरफ आते हैं तो कवरेज में नॉर्मली ये आपको स्टेटस बता देता है कि आपकी जो कवरेज है एप्पल के साथ उसका क्या स्टेटस है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके और आपको बता देगा कि आपकी कवरेज लाइक इस फ़ोन की एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन स्टिल अगर आप एप्पल से कोई सपोर्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको बुक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो पार्ट्स एंड सर्विसेज हिस्ट्री, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चीज़ का। क्योंकि ये आपको बता रहा है कि जब से ये फ़ोन आया है तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है। चूँकि ये एक ओरिजिनल फ़ोन है, इसमें एक चीज़ चेंज हुई है जो कि है डिस्प्ले। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपको ये बताएगा कि ये जेन्युइन है। जेन्युइन मीन्स कि ये चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिपेयर की डेट आ रही है, ठीक है। ये चीज़ 27 जुलाई 2024 को एप्पल स्टोर से जेन्युइन रिप्लेस की गई है, ठीक है। पार्ट चेंज हुआ है लेकिन ये जेन्युइन पार्ट है जो कि एप्पल से चेंज हुआ है। अगर ये बाहर से कहीं से चेंज होगा और जेन्युइन पार्ट नहीं होगा तो यहाँ पर अननोन पार्ट का एरर आएगा। तो अगर कोई अननोन पार्ट का एरर आ रहा है तो इसका मतलब फ़ोन खुला हुआ है और वो फ़ोन एप्पल से आउटसाइड कहीं से रिपेयर किया गया है। अच्छा, इसको देखने के बाद अगर आप नॉर्मली नीचे हैं तो यहाँ कैपेसिटी आती है। कैपेसिटी आपको नॉर्मली ये बताती है कि आपका फ़ोन की स्टोरेज क्या है। 256 GB मीन्स कि ऑब्वियसली इसकी स्टोरेज है 128 होगी, 256 होगी, इवन 512 हो सकती है और 1 टेराबाइट भी हो सकती है। और नीचे आएंगे तो सबसे पहले आपको नेटवर्क प्रोवाइडर लॉग को देखना है। अगर आप इस फ़ोन को फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है तो यहाँ पर PTA है, PTA से रजिस्टर्ड सिम्स अगर आप चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर नो सिम रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। इवन किसी भी और मुल्क में जो भी उनकी टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, अगर आप उसमें सिम चलाना चाहते हैं तो उसमें नो सिम रिस्ट्रिक्शंस ही आना चाहिए। अगर इसमें सिम रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं तो इसका मतलब ये लीगली आपके मुल्क में चलने के लिए ये फ़ोन जो है वो काबिल नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है बैटरी। तो बैटरी के अंदर जब आप जाएंगे तो नॉर्मली आपको एक सेक्शन मिलता है बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग का। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके फ़ोन का मैक्सिमम कैपेसिटी बताता है। मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब ये है कि आपके फ़ोन की जो बैटरी है ये उसकी हेल्थ को एक्सप्लेन कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब एप्पल एक फ़ोन को लॉन्च करता है तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 100 से स्टार्ट होती है और विद टाइम जितनी दफ़ा उसके साइकिल्स को चार्ज किया जाता है उसकी कैपेसिटी और हेल्थ डिक्रीज़ करती है विद टाइम। इसको संभालने के और इसको रोकने के, ताकि ज़्यादा कम ना हो, इस हेल्थ को रोकने के बहुत से तरीके हैं। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको उसकी ट्रिक्स और टिप्स की वीडियोस मिल जाएगी कि आप अपनी कैपेसिटी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मेजरली मैक्सिमम कैपेसिटी आपको देखनी है। अगर 90 प्लस कैपेसिटी है तो वो फ़ोन आपके लिए अच्छा बैकअप दे सकता है। और इसके अलावा जो आईफोन 13 प्रो प्लस और 14 प्रो प्लस से आगे के मॉडल हैं लाइक
15 प्रो मैक्स है, 16 प्रो मैक्स है, उसमें आपको एक साइकिल काउंट की ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है। तो साइकिल काउंट आपको ये बताता है कि ये फ़ोन कितनी दफ़ा 100 तक चार्ज हुआ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो साइकिल काउंट 20 पे है तो इसका मतलब वो 20 दफ़ा फुल चार्ज हो चुका है। तो आईफोन 15 और 16 को अगर आप देख रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ आपको साइकिल काउंट को भी देखना है। उसके बाद अगर हम कैमरा के अंदर जाते हैं तो कैमरा के अंदर आपको 3 चीज़ें चेक करनी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1x कैमरा, ये फॉर एग्ज़ाम्पल 3 कैमरास हैं इसके पीछे, ये 1x है और उसके अलावा ये 3x है और ये 0.5x है। तो आपने इसको तीनों स्टेट्स में पिक्चर्स क्लिक करके देख लेनी है कि क्या वो तीनों पिक्चर्स आपके सिस्टम में, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पिक्चर क्लिक की, सेकंड पिक्चर क्लिक की और थर्ड पिक्चर क्लिक की, तो जब आप गैलरी में जाते हैं क्या ये तीनों पिक्चर्स आपके फ़ोन में सही तरीके से सेव्ड हैं। अगर तो इनमें ब्लैक इफ़ेक्ट है या कोई स्क्रीन सही से कैप्चर नहीं की गई, इसका मतलब किसी न किसी कैमरा में कोई ना कोई इशू है। तो तीनों कैमरास को आपने चेक करना है और उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको मल्टीपल टाइम क्लिक करते हैं तो क्या ये तीनों कैमरास के साथ क्या ये शटर की स्पीड और बाकी चीज़ों को क्लिक कर पा रहा है। तो आपको ये चीज़ें इसकी टेस्ट कर लेनी है। और अगर आप वीडियो के अंदर आएँ तो वीडियो के अंदर आपको आकर एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है ताकि आपको आइडिया हो कि क्या इसका माइक्रोफोन और इसकी वीडियो और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो वीडियो में ही आप इसका जूम लेवल और डिफरेंट कैमरास को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद आपको दोबारा सेटिंग्स के अंदर आना है और सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर जाना है। तो नॉर्मली डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस आपको किस तरीके से देखना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस को आपको देखना है कि इसमें अगर ट्रू टोन काम कर रहा है। ट्रू टोन जब भी आप ऑन करेंगे तो आपका फ़ोन आपके इन्वायरमेंट के लिहाज से कोई ना कोई लाइट चेंजेस लेकर आएगा। तो अगर तो ये ट्रू टोन और ये चीज़ें इसमें चल रही हैं तो इसका मतलब इसका डिस्प्ले बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से चेक करना है तो इसको लॉन्ग प्रेस करें और यहाँ से ट्रू टोन को चेंज कर देख लें, यहाँ से डार्क मोड और लाइट मोड को भी चेंज कर देख लें। तो ये वो सेटिंग्स हैं जिससे आपको कम्प्लीटली पता चल जाएगा कि आपका ट्रू टोन और डिस्प्ले बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद आपको एक वाइट स्क्रीन के ऊपर टेस्ट करना है कि क्या कोई ब्लैक स्पॉट तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैं डार्क थीम में चला रहा हूँ तो सेम इसी तरह आपको चेक करना है कि क्या जब कोई वाइट स्क्रीन आती है तो वाइट स्क्रीन में ये कोई डॉट तो नहीं है फ़ोन में, क्योंकि अगर कोई ब्लैक डॉट होगा तो आपको सिर्फ वाइट स्क्रीन में ही नज़र आएगा। अब जिस तरह इस स्टेट में आपका फ़ोन तकरीबन फुली वाइट स्क्रीन के अंदर है और आपको कोई डॉट स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आ रहा, आपको जस्ट यहाँ पर अपनी ब्राइटनेस को फुल रखना है और ब्राइटनेस को फुल करके आपको स्पॉट डिटेक्ट करना है कि क्या कोई ब्लैक स्पॉट तो नहीं है। अगर ब्लैक स्पॉट नहीं है तो इसका मतलब डिस्प्ले में कोई डॉट नहीं है, कोई डिस्प्ले में इशू नहीं है। तो कमिंग बैक टू सेटिंग्स, द लास्ट थिंग आपको शायद चेक करनी है वो है फेस आईडी। तो फेस आईडी के अंदर जब आप जाएंगे, फेस आईडी के अंदर जाने के बाद क्योंकि मैंने अपना फेस आईडी ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, आप यहाँ पर अगर उस फ़ोन का फेस आईडी सेटअप है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर आप सेटअप एंड अल्टरनेटिव फेस पे जाकर देख सकते हैं कि क्या इसका फेस आईडी चल रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आप फ़ोन लेने जाएंगे तो ऑब्वियसली उसका फेस आईडी सेटअप नहीं होगा, तो मेरे यहाँ पर रीसेट फेस आईडी की ऑप्शन आ रही है या ऐड फेस आईडी की ऑप्शन नहीं आ रही, लेकिन आपके केस में यहाँ ऐड फेस आईडी की ऑप्शन आएगी और जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो वो आपके फेस को डिटेक्ट करना शुरू कर देगा। आपको फेस आईडी लाजमी चेक करना है किसी भी फ़ोन को बाय करने से पहले। लास्टली अगर आप पाकिस्तान में हैं तो किसी भी फ़ोन को चेक करने के लिए कि क्या वो लीगली ऑथराइज है, आपको यहाँ पर ये IMEI नंबर मिलेगा और IMEI नंबर के बाद आपने इसको सिंपली कॉपी करना है। जैसे ही आप IMEI को कॉपी करेंगे या फिर इसकी स्नैपशॉट ले लेंगे, स्नैपशॉट लेने के बाद PTA की वेबसाइट पर जाकर
इसको वहाँ पर पेस्ट करेंगे और नंबर वहाँ पर पेस्ट करें या ये QR वहाँ पर पेस्ट करें तो आपको साथ ही PTA की वेबसाइट बता देगी कि क्या ये फ़ोन लीगली रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में या अभी टेम्परेरीली PTA जो कि 2 महीने का टाइम देता है कि वो पीरियड चल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको चेक करनी है। अदरवाइज़ लास्ट थिंग है वाटर पैक टेस्ट करने के लिए नॉर्मली आपको शॉपकीपर को कहना है कि वो किसी भी पानी के बाउल के अंदर इसको डाल के चेक करवाए आपको। अगर वो चेक नहीं करवाता या वो आपको कहता है कि हम वाटर टेस्ट नहीं करवाते क्योंकि आईफोन वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर कम्प्लीटली एप्पल भी कमिट नहीं करता कि ये कम्प्लीटली वाटर पैक है, तो वाटर रेजिस्टेंट चेक करने के लिए एक और तरीका है कि आप उसका सिम जैकेट निकाल कर और वहाँ से अगर फूंक मारें और देखें कि उसके किसी भी कॉर्नर से या स्क्रीन के डिफरेंट कॉर्नर से कोई हवा बाहर तो नहीं आ रही, तो ये भी एक नॉर्मल तरीका है वाटर पैक चेक करने का। तो ये वो ट्रिक्स हैं जिससे आप किसी भी एप्पल के फ़ोन को टेस्ट कर सकते हैं कि वो कोई ख़राब फ़ोन तो नहीं है या उसमें कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से चेक कर लें तो आप किसी भी धोखे या फ्रॉड से बच सकते हैं। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जब भी वो फ्यूचर में कोई मोबाइल लें वो ये सब चीज़ों को लाजमी चेक करें। थैंक यू।